हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग बेड पर लेटा हुआ था। जंगकुक तियांग की फोरहेड पे किस करते हुए कहा, तियांग मुझे अभी जाना होगा। तियांग ने कहा, जंगकुक कहाँ जा रहे हो? जंगकुक ने कहा, तियांग दादाजी ने मुझे बुलाया है तो मुझे जाना ही होगा, बहुत इम्पोर्टेंट काम है। तो अब मैं चलता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। तो फिर जंगकुक तैयार होकर तियांग की फोरहेड पे किस करते हुए उसको बाय कहते हुए चला गया और तियांग बेड पर लेटा हुआ था। जिमिन ने तियांग को कॉल किया और तियांग जिमिन से कहता है, जिमिन थैंक गॉड तुमने मुझे कॉल किया है, मैं अभी आ रहा हूँ, मुझे लेट हो रहा है। आई एम सॉरी, मुझे और लेट नहीं होगा, तुम मेरा इंतज़ार करो। उसके बाद वो उठकर जाने ही वाला है, लेकिन उसने अपनी बॉडी को देखा, वो निकेट थे। तो फिर उसने चादर से अपनी बॉडी को कवर करते हुए शाय फील करते अपने आप से कहा, मैं अभी ना क्या करता हूँ, मुझे पहले कपड़े लेकर जाना चाहिए। उसके बाद तियांग चादर को अपनी ओर मोड़ते हुए उसके साथ वॉशरूम चला गया और कुछ देर में ही फ्रेश होकर वो अपने कपड़े पहनकर तैयार होकर निकल जाता है। बेडरूम वैसे की वैसे ही पड़ा हुआ था। तियांग भी यहाँ से चला गया है, जंगकुक भी चला गया, लेकिन जंगकुक कुछ भूल गया था। तो जंगकुक फिर से आ जाता है और उसको लेने के लिए जैसे बेडरूम में आया, जंगकुक ने देखा तियांग बेडरूम में नहीं है, लेकिन बेडरूम वैसा की वैसा ही है। जंगकुक ने गुस्से में कहा, तियांग कहाँ चला गया? उससे अगर बाहर जाना ही था तो फिर उसने मुझसे कहा क्यों नहीं? जंगकुक तियांग को कॉल करने लगता है। तियांग इतनी जल्दी में फ़ोन को लेना ही भूल गया था। तियांग की फ़ोन जंगकुक के घर पर ही फैल कर चला गया था। जंगकुक ने तियांग की फ़ोन को हाथ में उठाते हुए वो कार पर जाकर बैठ गया और ऑफिस के लिए जाने लगा। लेकिन जंगकुक को तियांग के लिए टेंशन हो रहा था। तियांग बहुत ही इनोसेंट है, तियांग को ऐसे बाहर घूमना नहीं चाहिए। अगर तियांग किसी की बातों में आ गया तो मैं क्या करूँगा? जंगकुक तियांग के लिए बहुत ही परेशान लग रहा था। यहाँ पर तियांग अपनी फ़ोन को लेने के लिए वापस घर आ गया है, लेकिन तियांग को अपना फ़ोन नहीं मिलता है। तियांग ने कहा, अब मैं क्या करूँ, मुझे मेरा फ़ोन क्यों नहीं मिल रहा है? कहीं जंगकुक तो घर नहीं आ गया था, उसने मुझे कॉल किया होगा और मेरा फ़ोन उसके पास ही होगा, तो मुझे उसके पास जाना होगा। लेकिन क्या मुझे जंगकुक से मिलने के लिए उसके ऑफिस जाना चाहिए? अगर दादाजी साथ में होंगे तो मैं क्या करूँगा? दादाजी को मैं बिल्कुल पसंद नहीं हूँ। नहीं नहीं, मैं नहीं जा सकता हूँ। यहाँ पर जंगकुक वो कार पर बैठकर तियांग के बारे में सोच सोच कर वो एक्सीडेंट करने ही वाले थे, लेकिन अचानक ही एक्सीडेंट नहीं हुआ। जंगकुक ने कहा, मैं क्या कर रहा था? दादाजी को अगर पता चल गया वो तो और भी गुस्सा करेगा। ऑफिस आने के बाद दादाजी बहुत ही गुस्से में लग रहे थे, आग बबूला होकर रखा था। दादाजी कोई और नहीं, आर्यन है। आर्यन ने कहा, जंगकुक इतनी देर क्यों हो गए? मैंने तुम्हें कब कॉल किया था और तुम अब आ रहे हो? जंगकुक ने कहा, दादाजी वो मैं फाइल घर पर ही छोड़ गया था तो मुझे उसे लाने के लिए घर जाना पड़ा। दादाजी ने कहा, जंगकुक आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं तुमसे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ। मैंने तुम्हारी शादी तय कर दिया है, बहुत ही जल्द तुम्हारी शादी होने वाला है। जंगकुक ने कहा, क्या? तो दादाजी ने कहा, क्या हुआ? शादी के नाम सुनकर ही तुम चौंक क्यों गए? क्या तुम शादी नहीं करना चाहते हो? जंगकुक ने कहा, नहीं दादाजी, शादी नहीं करना चाहता हूँ ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपकी पसंद के लड़के से शादी नहीं कर सकता हूँ, बस इतनी सी ही बात है। दादाजी ने कहा, जंगकुक तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे सामने ऐसा बोलने की? आर्यन जंगकुक पर चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी शादी यूनो से ही होगा। जंगकुक ने कहा, दादाजी मैं यूनो से शादी नहीं कर सकता हूँ, यूनो और मैं सिर्फ बस दोस्त है और कुछ नहीं। मैं किसी तो आर्यन ने कहा, जंगकुक मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, तुम्हारी शादी यूनो से ही होगा। अगर तुम उसके साथ शादी को नहीं निभाना चाहते हो तो तुम बाद में डिवोर्स दे सकते हो, लेकिन फिलहाल के लिए तुम्हें उससे ही शादी करना होगा। 2 दिन में ही तुम्हारी और यूनो की शादी हो जाएगा। यूनो को कोई प्रॉब्लम नहीं है और तुम्हें भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर तुमने शादी नहीं किया तो मेरा मरा मुंह देखोगे। जंगकुक ने कहा, दादाजी प्लीज ऐसा मत कहिए, मैं शादी नहीं कर सकता हूँ। आर्यन ने कहा, यही फाइनल है, 2 दिन के अंदर ही तुम्हारी शादी होगा, इसके लिए तैयार रहना। जंगकुक आर्यन को बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन आर्यन कुछ भी सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। उसने कहा, तुम्हारी शादी होकर रहेगा, वरना मेरा मरा मुंह देखोगे। तो जंगकुक चुप हो गया। तियांग ने सारी बातों को सुन लिया। वो दरवाजे के सामने खड़े होकर इन सारी बातों को सुनकर घर चलाया। वो पूरी तरह से टूट गया था। वो रो रहे थे। जंगकुक और तियांग एक ही साथ रहता है जंगकुक के घर पर, लेकिन तियांग आज जंगकुक के घर पर नहीं गया। जंगकुक ने तियांग को बहुत ढूंढने के बाद जंगकुक तियांग का पता लगाया। उसके बाद जिमिन के घर आ गए। तियांग ने जंगकुक को देखते हुए कहा,
तुम यहाँ पर कैसे आ गए? जंगकुक ने कहा, तियांग, मैंने तुमसे कितनी बार कहा किसी और से मत मिलने आना जब तक मैं ना कहो, और घर पर ही रहना। तुम्हें क्या जरूरत है बाहर आने की? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? तियांग ने कहा, जंगकुक, तुम मुझसे झूठ मत बोलो। तुम शादी करने वाले हो किसी और से। तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। मैंने सब कुछ सुन लिया है। जंगकुक ने कहा, क्या तुमने सब कुछ सुन लिया? तियांग ने कहा, क्या हुआ? तुम चौंक क्यों गए? तुम्हें क्या लगा तुम किसी और से शादी कर लोगे? हाँ, और मैं बस ऐसे ही बैठकर देखता रहूंगा क्या? मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला हूँ। जंगकुक ने कहा, तियांग, तुम कैसे सोच सकते हो? तुम मेरा पहला प्यार हो और मैं तुम्हें बिना शादी किए किसी और से शादी कैसे कर सकता हो? मैं दादाजी को बोल दिया है मैं शादी नहीं करूंगा। लेकिन दादाजी ने कसम दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं शादी करने वाला हूँ। मैं कुछ ना कुछ कर ही लूंगा। तियांग ने कहा, जंगकुक, लेकिन तुमने उसके बाद कुछ नहीं कहा। इसका मतलब तुम शादी करने वाले हो। आप मुझसे झूठ बोलना बंद करो। मैं समझ चुका हूँ। लेकिन जंगकुक ने तियांग की फोrehead पे किस करते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें छोड़कर किसी और से प्यार कर सकता हूँ क्या? प्यार करना दूर की बात, मैं किसी और से शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। तुम मेरा पहला प्यार हो और मेरा आखिरी प्यार भी तुम ही होंगे। जिमिन जंको का तियांग से कहता है, तुम दोनों अगर बहस करना छोड़ दोगे तो तुम दोनों डिनर कर सकते हो। मैंने डिनर बना लिया है। युंगी भी आता ही होगा। जंकुक, मुझे युंगी ने पहले कॉल करके बोल दिया था तुम आने वाले हो। तियांग ने कहा, लेकिन जिमिन तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं? जिमिन ने कहा, तियांग, क्योंकि मुझे जंकुक पर भरोसा है। वो बस तुमसे प्यार करता है। लेकिन तुम हो कि इमोशनल होकर बस रोए जा रहे हो। मैं तुम्हें कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन तुम समझ ही नहीं रहे हो। लेकिन अब तो तुम समझ गया हो ना, जंकुक बस तुमसे प्यार करता है। वो किसी और से शादी नहीं करेगा। तो अब आ जाओ और खाना खा लो। जंकुक तियांग की हाथ पकड़कर डिनर टेबल पर लेकर आते हैं और युंगी भी आ जाता है। चारों मिलकर डिनर करता है। युंगी ने कहा, जंकुक, दादाजी को कैसे समझाओगे? जंकुक ने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे 2 दिन के अंदर तियांग को दादाजी से मिलवाना ही होगा। और दादाजी तियांग को देखने के बाद वो मना कर ही नहीं सकता है। तियांग और मेरी शादी होकर रहेगा। लेकिन जैसे टाइम को स्किप करते जंकुक ने तियांग को दादाजी से मिलवाने के लिए लेकर आए डिनर पर। दादाजी तियांग को देखकर ही गुस्से में आते हुए कहा, जंकुक, ये शादी नहीं हो सकता है। तुम और तियांग कभी एक नहीं हो सकते हो। मैंने कहा ना, तियांग और तुम्हारी शादी कभी नहीं होगा। जंकुक ने कहा, लेकिन दादाजी क्यों? तियांग और मेरी शादी क्यों नहीं हो सकता है? मैं तियांग से प्यार करता हूँ और मैं उसी से ही शादी करूँगा। दादाजी हार्ट अटैक करने का एक्टिंग करता है। तियांग बहुत ही डर जाता है और कहता है, दादाजी क्या हुआ है आपको? जंकुक ने कहा, दादाजी नाटक करना बंद कीजिए। मुझे पता है आप नाटक कर रहे हो मुझे मनवाने के लिए। तियांग ने कहा, जंकुक तुम क्या बातें कर रहे हो? दादाजी को बेडरूम में लेकर आए। बेड पर लेटाने के बाद तियांग दादाजी से कहा, मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊँगा। प्लीज़ आप ठीक हो जाइए। जंकुक के पास आपके अलावा कोई नहीं अपना कहने वाला। आपको कुछ नहीं होना चाहिए। आप जिससे भी जंकुक की शादी करवाना चाहते हो आप उसी से ही जंकुक की शादी करवा सकते हो। मैं बहुत दूर चला जाऊंगा। जंकुक ने कहा, तियांग पागल तो नहीं हो गए हो? क्या बोल रहे हो तुम? मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा। मुझे पता है दादाजी नाटक कर रहा है। लेकिन तियांग ने कहा, जंकुक तुम्हें ऐसे बात नहीं करना चाहिए। वो नाटक क्यों करेगा? रुको, मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। वो डॉक्टर को कॉल करने ही वाला है। दादाजी तियांग के हाथ पकड़ते कहा, जंकुक ने सही कहा है। वो मुझे बहुत ही अच्छी तरह से समझता है। मैं नाटक कर रहा था और मैं जानता हूँ कि जंकुक मुझे पकड़ लेगा। लेकिन तुम बहुत ही इनोसेंट हो और इसीलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारी और जंकुक की शादी हो जाए। क्योंकि तुम्हारे साथ अगर जंकुक की शादी हो जाएगा तो तुम दोनों कभी खुश नहीं रह पाओगे। तुम बहुत भोले हो और दुनिया में ऐसे लोग की कोई जगह नहीं है। तुम्हें इनोसेंट बनकर नहीं रहना चाहिए। थोड़ा सा चालाक बनने की कोशिश करो। अगर ऐसे ही रहोगे तो जंकुक से तुम्हारी शादी नहीं हो सकता है। तियांग ने कहा, दादाजी आप क्या कहना चाहते हो? मैं समझा नहीं। तो जंकुक ने कहा, दादाजी क्या अभी आपने जो कहा क्या ये सच है? अगर तियांग ने खुद को बदल लिया, क्या आप तियांग के साथ मेरी शादी करवाएंगे? दादाजी ने कहा, अगर तियांग ऐसा कर सकता है तो क्यों नहीं। लेकिन मुझे पक्का यकीन है तियांग खुद को बदल नहीं पाएगा। अगर उसने बदल लिया तो तुम्हारी शादी जंकुक से होकर रहेगा। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। तुम्हारे पास 2 दिन है। तियांग ने कहा, क्या मैं 2 दिन के अंदर खुद को कैसे बदल सकता हूँ? जंकुक ने कहा, तियांग कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा। इसके बाद तियांग को कार पर लेकर
जंगकुक उसके घर लेकर जाने लगा। तियांग ने कहा, जंगकुक तुमने प्रॉमिस क्यों कर दिया? 2 दिन में मैं नहीं बदल सकता हूँ। तुम्हें क्या लगता है कोई भी इंसान 2 दिन में बदल सकता है क्या? जंगकुक तियांग से कहता है, क्यों नहीं खुद को बदल पाओगे? अगर 2 दिन में इंसान बदल नहीं सकता है तो क्या हुआ, नाटक तो कर सकते हो ना। अगर दादाजी नाटक कर सकता है तो तुम क्यों नहीं? तियांग ने कहा, मैं झूठ नहीं कर सकता हूँ। जंगकुक तुम्हें पता है मुझे झूठ से नफरत है। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम मुझसे प्यार तो करते हो ना? देखो मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। यू आर माई फर्स्ट लव। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हें नाटक करना ही होगा ताकि तुम्हारी और मेरी शादी हो सके। तियांग ने कहा, लेकिन जंगकुक तो ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। इन 2 दिनों में तियांग ने जंगकुक की बातों को सुनकर बहुत नाटक करने की कोशिश किया। दादाजी ने कहा, तियांग तो तुम खुद को बदल चुके हो, तो तुम्हारी शादी जंगकुक के साथ कैसे हो सकता है? जब तुम 2 दिन में खुद को बदल सकते हो तो आगे जाकर तुम और क्या क्या करोगे मुझे क्या पता। तुम मेरे पोते को छोड़ भी सकते हो, किसी और के साथ जा भी सकते हो पैसे के लिए। जंगकुक ने कहा, दादाजी आप ये क्या बोल रहे हो? आप ही ने तो कहा था तियांग को बदलने के लिए, तभी आप उसकी शादी मुझसे करवाओगे। आप क्यों बात कर रहे हो ऐसे? तो आर्यन ने कहा, जंगकुक मुझे तियांग को चेक करना था। तियांग ने रोने लगा। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम क्यों रो रहे हो? तुमने खुद को कभी बदला ही नहीं। तुम तो बस मेले नाटक कर रहे थे। और दादाजी को वो बस हम दोनों को अलग करना चाहता है, लेकिन चाहे वो कुछ भी करे मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरे पहला प्यार हो और मैं तुमसे ही शादी करूंगा, और वो भी आज और अभी। इसके बाद जंगकुक ने तियांग से शादी कर लिया दादाजी के सामने। दादाजी ने जंगकुक से कहा, तो फिर तुमने तियांग से शादी कर ही लिया विदाउट माई परमिशन, तो मैं तुम दोनों को छोड़कर बहुत दूर चला जाऊंगा और तुम मेरी शक्ल कभी नहीं देखोगे। तियांग तुम तो यही चाहते थे ना, ताकि मैं जंगकुक से अलग हो जाऊं और तुम दोनों साथ में रह सको। तो तियांग ने आर्यन की हाथ पकड़ते हुए कहा, प्लीज़ हम दोनों को माफ़ कर दीजिए। आप जो चाहते हो वो नहीं हो सकता है। मैं जंगकुक से प्यार करता हूँ और हम दोनों अलग नहीं रह सकते हैं। अगर आप मुझे बदलने के अलावा कुछ और करने के लिए कहोगे या फिर जंगकुक को और मुझे, तो वो अच्छा रहेगा, लेकिन प्लीज़ हम दोनों को अलग मत कीजिए। मैं आपके कहने से कुछ भी कर सकता हूँ। तो आर्यन ने कहा, क्या तुम घर के नौकर बनकर रह सकते हो? अगर मेरी बातों से तुम्हें कुछ भी करना हो तो तियांग ने हाँ कर दिया। जंगकुक ने कहा, तियांग पागल हो गए हो क्या? तुम और नौकर की तरह काम क्यों करोगे? तुम कोई नौकर नहीं हो। अभी अभी तुम्हारी और मेरी शादी हुई है, तो तुम मेरे हस्बैंड हो और तुम कोई नौकर नहीं हो। चाहे दादाजी कुछ भी कहे, तुम नौकर बनकर काम नहीं करोगे। लेकिन तियांग ने कहा, जंगकुक मैंने दादाजी से प्रॉमिस किया है, तो मुझे ऐसा करना ही होगा। प्लीज़ मुझे मत रोको और मैंने जो कहा है वो मुझे निभाने दो। तो 1 हफ्ते तक तियांग नौकर की तरह काम करता रहा। जंगकुक ने तियांग को गुस्से में कहा, अगर तुम ऐसे ही करते रह गए तो मुझे तुम्हें छोड़कर बहुत दूर जाना होगा। क्या तुम मुझसे दूर रह सकते हो? तियांग ने कहा, जंगकुक मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। प्लीज़ तुम मेरे लिए और कॉम्प्लिकेट मत करो, वरना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो रोने लगता है। जंगकुक ने तियांग को हक करते हुए उसकी होठों पर किस करते हुए कहा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा, लेकिन प्लीज़ ये सब कुछ करना बंद करो। दादाजी को अगर हमारा प्यार नहीं दिखता है, वो अगर हमें अलग करना चाहता है, तो हमें भी उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए। लेकिन तियांग ने दादाजी की प्रॉमिस को पूरा किया, तो आर्यन ने भी जंगकुक का तियांग को एक रहने के लिए हाँ कर दिया। उसके बाद तियांग जंगकुक से कहता है, प्लीज़ तुम दादाजी को माफ़ कर दो। तुम्हारी दादाजी है और तुम्हें उन पर गुस्सा नहीं होना चाहिए। वो तुम्हारे अच्छाई के लिए ही सोचता है। लेकिन जंगकुक आर्यन के साथ बहुत ही नाराज़ है। लेकिन तियांग जंगकुक को समझाने की कोशिश करता है। जंगकुक तियांग के साथ थोड़ा सा क्लोज हो जाते हैं और कहता है, अभी किसी और के नाम मत लो, मैं तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ। तुम मुझसे इतना प्यार करते हो कि तुम मेरे लिए नौकर बन सकते हो। आज तुम मेरी नज़रों में और भी बड़े हो गए। तुम नहीं जानते हो कि मैं तुमसे और भी प्यार करने लगा हो। तुम्हारा प्यार मेरे लिए जितना है उससे भी कहीं ज़्यादा प्यार तुम्हारे लिए मेरा बढ़ गया है। तियांग आई रियली लव यू, और मैं तुम्हें हमेशा बहुत ही खुश रखूँगा। मैं तुम्हें कभी चोट भी नहीं पहुँचने दूंगा, और चाहे कोई कितना ही कोशिश क्यों ना कर ले हम दोनों को अलग करने की, लेकिन मैं तुम्हें मुझसे अलग नहीं होने दूंगा। उसके बाद जंगकुक का तियांग एक दूसरे को हक करते सो गए। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुबह को तियांग बहुत ही उल्टी कर रहा था। जैसे ही डॉक्टर ने उसको चेक करते हुए कहा, तियांग प्रेग्नेंट है, जंगकुक बहुत ही खुश हो गया। दादाजी तियांग को देखने के लिए आ जाते हैं, लेकिन जंगकुक ने आर्यन को मना कर दिया।
आर्यन ने कहा, जंगकुक 1 साल हो गया है, अब तो मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गया है। मुझे सच में पता नहीं था कि तुम दोनों साथ में इतना खुश रह सकते हो। आई प्रॉमिस, मैं तुम दोनों को अलग करने के बारे में कभी नहीं सोचूंगा। प्लीज़ मुझे इस बार माफ़ कर दो। तो तियांग ने जंगकुक से कहा, जंगकुक प्लीज़ दादाजी को माफ़ कर दो। उनको उनकी गलती की समझ में आ गया है। आप तुम्हें उनसे नाराज़ नहीं रहना चाहिए। तो तियांग ने भी जंगकुक को समझाने के बाद जंगकुक ने दादाजी को माफ़ कर दिया। तो फिर बेबी के आने की खुशी में सब कुछ ठीक हो गया है। तो इसी के साथ ही दी एंड कहता हो। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।